साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो के अंदर। आज के इस वीडियो का हमारा मेन उद्देश्य क्या रहने वाला है। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आगे आने वाली जो परीक्षाएं हैं, वर्ष 2023 के अंदर जो परीक्षाएं होगी उनका क्या वेटेज रहेगा, कौन से क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस रहेगा। आज के इस वीडियो के अंदर हमारा यही उद्देश्य रहेगा। सर, किस सोर्स से आप ये तय करेंगे कि आगे आने वाले एग्जाम्स के अंदर क्या रेशो रहेगा एग्जाम का, आरएसएसएमबी जो है कौन से टाइप के क्वेश्चंस पूछ रही है। आज का हमारा इस वीडियो के अंदर इस पर खास चर्चा रहने वाली है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बता दूं, इससे पहले मैंने एक वीडियोस बनाया था आपके लिए स्पेशली, जिसमें हमने बात की थी वन रक्षक को जो पेपर हुआ था उससे संबंधित। क्योंकि मैं आपको बता दूं, मैं सारे पेपर के जो आंसर है वो आपको बताने वाला हूं। फिलहाल वर्ष 2022 के अंदर जितने क्वेश्चंस पेपर हुए हैं उन पे हम बात करेंगे बारी बारी से, और आपको मैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारी बातें बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पैसेंस बनाकर पूरा देखेंगे। इसके बाद आपको अच्छे से पता चलेगा कि इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य क्या था, क्योंकि आप एंड तक, शुरुआत से एंड तक जाएंगे तभी आपको कन्फर्म पता चलेगा क्या हमने इस वीडियो के अंदर देखा, सोचा, समझा। तो दोस्तों, आपके लिए मैं ज़्यादा वक्त को ज़ाया नहीं करूँगा, सीधा सीधा जो हमारा वीडियो है उस पर हम पहुँचते हैं। क्या है दोस्तों, आपको बता दूं, राजस्थान में पेपर लीक प्रकरण मामले चल रहे हैं। हाल फिलहाल आपको पता है सेकंड ग्रेड का पेपर लीक हुआ था। इससे पहले वनरक्षक का भी पेपर लीक हुआ था, आपको बताओ तो। और जब पेपर लीक हुआ उसके बाद में विभाग ने एक नई डेट जारी की। पेपर तो नवंबर में थे, लेकिन दोस्तों एक डेट जारी की, और उस डेट की बात बता दूं, 11 दिसंबर को एक नई डेट जारी होती है और उसमें ये एग्ज़ाम जो है वो संपन्न होता है। तो उसी दिन जो एग्ज़ाम जो रद्द हो गया था उसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। आपको बता दूं, वन रक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2020 की थी, लेकिन कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से ये भर्ती जो है 2022 के अंदर संपन्न होती है। मैं बोर आपको बिल्कुल होने नहीं दूंगा। द्वितीय चरण, इससे पहले जो प्रथम चरण मैंने आपको करवा दिया था, ये द्वितीय चरण है। 11 दिसंबर को जो एग्ज़ाम रद्द हुआ था, इसमें जितने क्वेश्चंस राजस्थान जीके से संबंधित पूछे गए थे, कई बार दोस्तों क्वेश्चंस आंसर बताने में गलती हो जाती है, तो क्षमा चाहूँगा, माफ़ी चाहूँगा, आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। कई बार गलती होती है, लेकिन हो सकता है कि हो जाती है। कई बार मिस प्रिंटिंग होती है बुक के अंदर, कई बार बोलने में भी गलती हो सकती है, लेकिन आप चिंता मत करें, क्योंकि आप बुक से भी इसका आंसर देख सकते हैं और आप मुझसे पर्सनली भी जुड़ सकते हैं, पर्सनली भी इसका आंसर जान सकते हैं। राजस्थान जीके से संबंधित आपको बताया, इस चैनल पे आपको अलग अलग जो कंटेंट है वो प्रोवाइड करवाया जाता है, तो आप मुझसे पर्सनली जुड़ सकते हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल रहा है। आपको हमारी जो अदर सोशल मीडिया है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पे आप मुझे देख पा रहे हैं। व्हाट्सएप नंबर जो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए जा रहे हैं, वहाँ से आप मुझसे पर्सनली भी जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, सीधे चलते हैं हम हमारे अपने कंटेंट पे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, कुछ इस तरीके से आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पे इस तरीके से देख पा रहे हो। पहला प्रश्न, एक ही आंदोलन के प्रेरणादाता कौन थे। एक ही आंदोलन जो है उसके प्रेरणादाता आपसे पूछे, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इसका आंसर क्या होने वाला है, जो आ जाता है आपको मोतीलाल जी तेजावत का नाम यहाँ से लिया जाएगा। मोतीलाल जी तेजावत बिल्कुल यहाँ से करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं ज़्यादा वक्त आपका बिल्कुल खराब नहीं करने वाला हूँ। दूसरा प्रश्न, मेजा बांध किस नदी पर है। मेजा बांध जो है कोठारी नदी पर बनाया गया है दोस्तों, राजस्थान के भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, भीलवाड़ा जिले के अंदर मेजा बांध है, जो कि आपके बता दूं कोठारी नदी का संबंध रहता है। कई बार ये प्रश्न भी आपके रिपीट हो जाते हैं। राजस्थान के अंदर ये पेपर अभी हाल फिलहाल दिसंबर में हुआ है, तो करंट अफेयर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहता है। ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क इंपॉर्टेंट है दोस्तों, करंट जीके से संबंधित। ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क बनाया जाएगा कहाँ पर, इसकी घोषणा तो हुई थी बजट 2022-23 के अंदर, जो बजट आया था उसके अंदर, लेकिन दोस्तों ई वेस्ट रिसाइकलिंग जो पार्क है वो बनेगा कहाँ पर, तो आपको बता दूं, ये जो पार्क बनने वाला है आपके राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर बनने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जयपुर के हवा महल का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था। अच्छा प्रश्न है, हवा महल का निर्माण किसके शासनकाल में, सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह की बात हम करें, हवा महल राजस्थान के जयपुर के अंदर 953 खिड़कियां जिसके अंदर है भगवान श्री कृष्ण के जो मुकुट है उसकी आकृति के समान 5 मंजिला है, 953 खिड़कियां हैं,
ठीक है, सवाई प्रताप सिंह का नाम यहाँ से लिया जाता है। और भी बहुत सी बातें, 5 मंजिला है जिसमें से हवा मंदिर सबसे ऊपरी मंजिल है। 5 मंजिलों का क्रम भी आपको याद होना चाहिए, जो कि एग्जाम्स के अंदर लगभग पूछ लिया जाता है। उसके बाद में राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री कौन बना? अरे राजस्थान संघ की बात करें तो राजस्थान, देखो एकीकरण से संबंधित प्रश्न है। शोभाराम कुमावत, माणिक्यलाल वर्मा, गोकुल लाल असावा और भोगीलाल पांड्या। इस क्वेश्चंस के अंदर में दोस्तों मैं डाउट है, मैं खुद इस क्वेश्चंस के अंदर डाउट में हूं। आप बताना दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। पहली बात, ये क्वेश्चन भी गलत है। सर गलत कैसे, क्या है इसके अंदर? देखना दोस्तों, राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री, दोस्तों राजस्थान संघ यानी छठा चरण, एकीकरण का छठा चरण। राजस्थान में एकीकरण की प्रक्रिया 7 चरणों में संपन्न होती है। छठा चरण है और एकीकरण का छठा चरण है, इसका मतलब छठे चरण के अंदर तो प्रधानमंत्री थे नहीं, मुख्यमंत्री थे। अब आपको बता दूं, प्रथम जो चरण था मत्स्य संघ, उसमें थे शोभाराम कुमावत जो प्रधानमंत्री थे। दूसरे में गोकुललाल असावा है, ठीक है, और तीसरे के अंदर माणिक्यलाल वर्मा आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसका गलत है, ये थोड़ा सा इसमें आप और कन्फर्म करना, लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि प्रधानमंत्री का पद समाप्त कर दिया जाता है और उसके बाद में हीरालाल शास्त्री जो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं, मनोनीत। ठीक है, तो इस प्रश्न को आप थोड़ा सा गौर से देखना, क्योंकि आपने सुना भी होगा वन रक्षा का जैसे पेपर हुआ उसके बाद में आंसर की जारी हुई, आंसर की में आपने कहते हैं कि जो रिट लगानी है ना, ऑफिशियल रूप से जो आंसर की आई है उसमें ये क्वेश्चन गलत दिया हुआ है। राजस्थान पुलिस के अंदर भी है, वन रक्षक के अंदर भी है, तो उसी तरीके से ये प्रश्न अपने आप में थोड़ा सा डाउट के अंदर चल रहा है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, बाकी आप कन्फर्म और करना, इस पर हम और चर्चा कर लेंगे। ओके, चलिए इसके बाद में राजस्थान संगीत नाटक अकादमी। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी राजस्थान के जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए, निम्न में से कौन कवि नहीं है? अरे सर ये क्या प्रश्न है, कवि नहीं है? विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक, वाट आई इन द इंडियन स्टेज, इनकी पुस्तक का नाम है विजय सिंह पथिक का। बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े हुए ना, ठीक है। माणिक्यलाल वर्मा ये भी कवि है। जय नारायण व्यास जो है ये भी कवि है। तो यहाँ पर जनार्दन राय जो नागर है, इनका कोई संबंध नहीं है कविताओं से, तो कवि नहीं है अपने आप में ये, तो यहाँ से आपका राइट आंसर डी हो जाता है। चलिए, राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र बताइए दोस्तों, राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र, गोट अनुसंधान केंद्र की बात करें तो तारानगर वर्तमान में चूरू जिले की शिक्षा नगरी के रूप में विख्यात है। अजमेर अविकार नगर जो कि आपके टोंक के अंदर आ जाता है, तो यहाँ से ये आपका राइट हो जाता है, बकरी अनुसंधान केंद्र स्थित है। राजस्थान में कहाँ पर अकबर का किला स्थित है? अकबर का किला कहाँ स्थित है दोस्तों? अकबर का किला जो है वो आपका कहाँ पर आ जाता है दोस्तों? राजस्थान के अजमेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अकबर का किला स्थित है। उसके बाद में बूंदी के बरहड़ किसान आंदोलन के नेता कौन थे? बूंदी के अंदर जो बरहड़ किसान आंदोलन हुआ था उसके नेता आपसे पूछे जा रहे हैं, तो क्या होगा? नेन्यूराम शर्मा का नाम यहाँ से लिया जाएगा। कौन है दोस्तों? नेन्यूराम शर्मा। फटाफट अपनी मेमोरी के अंदर इन प्रश्नों को सेट कर लेना बहुत ही अच्छे तरीके से, और आपको कहीं ना कहीं आगे आने वाली भर्तियों के लेवल भी यहाँ से चेक किए जा रहे हैं जो RSSM भी ले रही है पेपर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाता है, नेन्यूराम शर्मा। चलिए सर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कुछ इस तरीके से आपके बीच में अगला प्रश्न आ जाता है। वोटर होल गणना 2022 के अनुसार झलाना एवं आमागढ़ तेंदुआ रिजर्व में तेंदुओं की आबादी के अंदर जो है वृद्धि हुई है, लेकिन वृद्धि हुई कितनी है ये आपसे पूछे तो 43%। ये भी अपने आप में एक करंट जीके से संबंधित प्रश्न है। 43% यहाँ से आमागढ़ और जो है झालाना, ये अपने आप में क्या है? लेपर्ड सफारी की बात यहाँ से कर ली जाती है। ओके, लेपर्ड सफारी। इसके बाद में हम झालाना, आमागढ़ है, ये सारी की सारी, बासियाल है, मनसा माता है। बाकड़ा नहीं है, भाखड़ा नांगल परियोजना में राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है? भाखड़ा नांगल परियोजना में राजस्थान की कितने हिस्सेदारी है ये आपसे पूछ लिया गया है। तो आपको बता दूं इसके अंदर भी आपका राइट बी हो जाता है, 15.2% के रूप में हिस्सेदारी रहती है। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न कुछ इस तरीके से, प्रसिद्ध चित्रकार साहिबुद्दीन किस चित्रकला शैली से संबंधित है? साहिबुद्दीन का जब भी हम नाम लेते हैं दोस्तों, साहिबुद्दीन और मोहम्मद का नाम हम लेते हैं तो आमेर शैली या फिर जयपुर शैली की बात यहाँ से कर ली जाती है। जयपुर शैली यहाँ से करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न फिर एक बार आपकी दिल और दिमाग में छपने वाला प्रश्न आ चुका है दोस्तों।
लीजिएगा दोस्तों, खनिज संपदा से निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं पूछ लिया भाई, नहीं पूछा है। एक तरफ आपको खनिज दिए हैं और दूसरी तरफ उनके लोकेशन यानी खनन क्षेत्र दे रखे हैं। तांबा खेतड़ी झुंझुनू, ठीक है सर, बिल्कुल सही बात है। लोएसक मोरिजा बनौला, सीसा जस्ता जावर। टंगस्टन की खान तो नागौर के डेगाना में है, लेकिन पलाना के अंदर बीकानेर के अंदर है, पलाना बीकानेर में है। ठीक है, चलिए यहां से ये डी राइट हो जाता है। हर्षद माता मंदिर, हर्ष माता मंदिर नहीं है दोस्तों, हर्षद माता मंदिर किस जिले में स्थित है, कहाँ स्थित है? तो आभानेरी, आभानेरी को बता दूं आभा नगरी के नाम से जानी जाती थी, ऐतिहासिक नाम है इसका। आभानेरी के अंदर ही दोस्तों चांद बावड़ी है, हर्षद माता का मंदिर है, और भी बहुत सी बातें आती है आभानेरी से संबंधित, राजस्थान के दौसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित आ जाती है। 28 मई 2022 को देश में अपनी तरह का पहला सौर पवन संकर विद्युत उत्पादन संयंत्र स्थापित किया गया था या शुरू किया गया था। कहां पर किया गया था बताइएगा दोस्तों। यहां से आपको बता दूं जैसलमेर का नाम आ जाता है, क्योंकि पवन, सौर ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ये सारी की सारी बातें जो है वो आपके जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट से संबंधित आ जाती है। चलिए अगला प्रश्न, सरिता मोर, सरिता मोर संबंधित है किससे भाई? तो सरिता मोर का संबंध जो आ जाता है कुश्ती से आ जाता है दोस्तों। कुश्ती जो है खेल उससे आ जाता है, राजस्थान के गंगानगर जिले से है, और पहली दुनिया की नंबर 1 पहलवान खिलाड़ी मानी जाती है। इनको अवार्ड भी मिल चुका है। सरिता मोर कुश्ती से संबंधित मानी जाएगी। नेक्स्ट अगला प्रश्न, गुरु गोवालकर जन भागीदारी योजना का नाम बदल दिया गया है। क्या एक योजना है यानी करंट से संबंधित, गुरु गोवालकर जन भागीदारी योजना का नाम चेंज किया गया और उसको अपडेट किया गया है, लेकिन आपसे पूछा है कि उसका नया नाम क्या है, तो महात्मा गांधी जन भागीदारी योजना आ जाता है आपका राइट आंसर। ओके, चलिए सर, बिल्कुल हमें अच्छे से समझ में आ रहे, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही शानदार है सर, मौजा आ गया आज तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके बीच में, मेवाड़ के किस महाराणा ने पिछोला झील में जगनिवास महल नामक महल बनवाए थे? दोस्तों पिछोला झील के अंदर एक तो जगनिवास मंदिर है, एक जगनिवास महल है। तो महाराणा जगत सिंह की बात करें द्वितीय, तो इन्होंने ही क्या करवाया था, वहां पर निर्माण करवाया था। ओके, जगनिवास मंदिर, जगनिवास महल। ठीक है, चलिएगा इसके बाद में बजाज सागर बांध किस नदी पर स्थित है? बजाज सागर नहीं, एक इसका पूरा नाम इसको बोलूं तो माही बजाज सागर बांध है। तो सर आपका आंसर भी ये हो जाता है, डी इज द करेक्ट आंसर, यहां से हो जाता है। और सबसे पहले कौन कौन बता रहे हैं कमेंट में जरूर बताओ दोस्तों, कमेंट के अंदर जरूर बताना, अपनी राय जरूर देना कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एग्जामिनर चाहता क्या है, एग्जामिनर जो है वो उसकी नीयत कहां पर है, किन प्रश्नों पर है, एग्जामिनर का मुख्य मुद्दा कहां पर है, कौन से जगह से प्रश्न उठा रहा है। तो हमें तो वही पकड़ने हैं ताकि हम वहां से पढ़कर सिलेक्शन जो है अपना पक्का कर लें। बागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? बागड़ क्षेत्र की मीरा किसे कहा जाता है? सर बागड़ क्षेत्र वही तो है ना, डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र, हाँ बिल्कुल वही है। बागड़ क्षेत्र किसे कहा जाता है? बागड़ की मीरा आपसे पूछ लिया जाए तो आपकी गौरी बाई आ जाती है। ठीक है, गौरी बाई है, गौरी देवी अलग है, वो मांड गायिका है, याद रखना। ठीक है, चलिएगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की इन्होंने भी भक्ति की थी अपने बागड़ क्षेत्र के अंदर। राजस्थान में निम्न में से किन स्थानों को विंड एनर्जी फोरम प्रोजेक्ट के अंतर्गत, विंड एनर्जी फोरम प्रोजेक्ट के अंतर्गत पवन ऊर्जा के मार्गदर्शन सत्संग हेतु चुना गया है? तो बताइए दोस्तों, इसके अंदर आपका 22 नंबर का सी राइट हो जाता है। जैसलमेर, देवगढ़ और फलोदी का नाम यहां से लिया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके बीच में, निम्न स्थानों में से किसे ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है? अरे ताम्रवती, तांबा नगरी है ना, ताम्रवती नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? आहड़ उदयपुर का नाम यहां से लिया जाएगा, आहड़ उदयपुर। ओके सर, बिल्कुल आहड़ उदयपुर में सभ्यता स्थल जो है। निम्न में से जिससे एक ऐसा वृक्ष है जिससे कथ्या निकाला जाता है, तो कथ्या राजस्थान में एक वृक्ष है। खेर से कथोड़ी जनजाति द्वारा कथ्या वृक्ष निकाला जाता है, कथ्या निकाला जाता है खेर वृक्ष से कथोड़ी जनजाति के द्वारा। इसके बाद में विज्जी के किस साहित्यकार के उपनाम से, विज्जी के नाम से जाने जाते? विजयदान देथा, वातारी फुलवारी आलेकू हिटलर और ऐसी कुछ रचनाएं इनके द्वारा है, विजयदान देथा। ठीक है, विज्जी के उपनाम से भी इन्हें जाना जाता है। माही नदी के दाएं किनारे की सहायक नदी आपसे पूछी है। माही नदी के एक तो बायां है, एक दायां है। ठीक है, दायां यानी राइट और ये आपका लेफ्ट। तो दाएं किनारे की नदी आपसे पूछ ली है, तो 26 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाता है?
तो आपको बता दूं डी इसके अंदर यानी चाप की यहाँ से बात कर ली जाती है। ओके, इसके बाद में 27 नंबर का जो क्वेश्चन है आपके बीच में कुछ इस तरीके से आ चुका है। 27 नंबर, पलाण, मोहरा, गोरबंद और परचनी राजस्थान के किस पशु के श्रृंगार के आभूषण? सर आभूषण तो हमने तो स्त्रियों के देखे हैं, ये आपने पशु के, और वो भी किसके? ऊंट के यहाँ से आ जाते हैं, उष्ट यानी ऊंट। पलाण, मोहरा, गोरबंद, गोरबंद एक लोकगीत भी है और एक आभूषण भी है जो कि ऊंट के गले का आभूषण है। ऊंट के सजावटी सामान के रूप में इसको देखा जाता है। चलिएगा नेक्स्ट, आलम शाह मुगलिया सिक्का राजस्थान में कहाँ प्रचलित था? आलम शाह मुगलिया सिक्का, आलम शाह मुगलिया जो सिक्का है जयपुर तो सर जयपुर के अंदर तो झाड़साई सिक्के प्रसिद्ध होते हैं, लेकिन यहाँ आपका राइट आंसर बीकानेर हो जाता है। तो आलम शाही मुगलिया सिक्का जो है वो राजस्थान के जयपुर नहीं बीकानेर जिले का प्रसिद्ध माना जाता है। यहाँ पर प्रचलित था, प्रसिद्ध तो क्या था, यहाँ प्रचलित था। मध्यकालीन पट्टा रेख, मध्यकालीन पट्टा रेख से आप क्या समझते हैं? करेक्ट आंसर 29 नंबर का, यानी पट्टा में लिखा हुआ निर्धारित एक कर होता था, तो ये इसका संबंध है। मध्यकालीन पट्टा रेख से आप क्या समझते हैं? पट्टा में लिखा हुआ एक निर्धारित जो कर है या टैक्स जो है उसकी बात यहाँ से कर ली जाती है। उसके बाद नंबर 30 का क्वेश्चन, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? कुल स्थलीय सीमा की लेंथ आपसे पूछी है, लंबाई पूछी है। 1070 किलोमीटर राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा है, इंटरनेशनल बाउंड्री है 1070 किलोमीटर। सर राजस्थान के अंदर अंतरराष्ट्रीय सीमा क्यों है? क्योंकि एक देश लगता है जिसका नाम पाकिस्तान है, जिसके साथ 1070 किलोमीटर की सीमा। राजस्थान के 4 डिस्ट्रिक्ट की बात आ जाती है। सबसे पहले गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर ये जिले अपनी सीमा लगाते हैं। और आपको बता दूं 4850 किलोमीटर ये राजस्थान की कुल अंतरराज्य सीमा है, क्योंकि ये राज्यों के साथ राज्य सर 5 लगते हैं हमारे साथ, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इसके साथ गुजरात 1600 जो मध्य प्रदेश है सर्वाधिक सीमा 1600 किलोमीटर की, और पंजाब जो है 79 किलोमीटर की सीमा अपने साथ अटैच करता है। तो सर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो इन दोनों को हम कुल करते हैं तो 5920 किलोमीटर की सीमा यहाँ से आ जाती है। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के पहले आयुर्वेदिक चिकित्सा स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र की स्थापना केंद्र की आधारशिला मुख्यमंत्री द्वारा कहां पर रखी गई? प्रश्न क्या है दोस्तों? आयुर्वेदिक चिकित्सा स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र, आयुर्वेदिक शिक्षा, आयुर्वेदिक चिकित्सा स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र की जो स्थापना है वो कहां पर रखी गई थी? खमनोर, और खमनोर राजस्थान के कहां पर आ जाता है? राजसमंद जिले के अंदर आ जाता है। 31 नंबर का राइट आंसर आपका कौन सा हो जाता है दोस्तों? सी हो जाता है। चलिए उसके बाद में हम बात करें बनास नदी त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। कौन सी नदियां मिलकर त्रिवेणी संगम का निर्माण कर रही है? तो कौन सी नदियां हैं? बनास नदी, आपको बता दूं 3 त्रिवेणी संगम बनता है बिगोद भीलवाड़ा के अंदर, बनास के त्रिवेणी संगम पर, बनास, बेड़स और मेनाल। ठीक है, तो यहां से आ जाती है आपका ए राइट हो जाता है। बनास, बेड़स और मेनाल तीनों के त्रिवेणी संगम पर भरता है, क्या बनता है? बता क्या है? संत धन्ना के गुरु आ जाते हैं धुवन गांव टोंक से इनका संबंध आ जाता है। रामानंद जी इनके गुरु आते हैं। इसके बाद में राजस्थान राज्य का प्रथम विश्वविद्यालय जिसने आज 8 जनवरी 2022 को अपना 75वां स्थापना दिवस राजस्थान का, अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाए, दिमाग लगाए, तो प्रथम विश्वविद्यालय जो है वो राजस्थान में तो आरयू है, राजस्थान यूनिवर्सिटी आ जाती है, याद रखना। चलिए उसके बाद में भगत पंथ के प्रतिपादक कौन थे? भगत पंथ जो है वो किसके द्वारा चलाया गया था? गोविंद गिरी के द्वारा चलाया जाता है। भगत पंथ की स्थापना 35 नंबर का बी राइट हो जाता है, याद रखिएगा। स्वतंत्र बावनी की रचना किसने की? स्वतंत्र बावनी की रचना जो है वो किसके द्वारा की जाती है, ये आपसे पूछा है। स्वतंत्र बावनी की बात हम करें दोस्तों तो याद रखना किसने की? जैसलमेर के तेज कवि ने की थी, तेज कवि स्वतंत्र बावनी। उसके बाद में निम्न में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? तो आपको बता दूं तांबा, सिंघाणा, झुंझुनू वाला क्षेत्र है ना, खेतड़ी, झुंझुनू, सिंघाणा वाला क्षेत्र तांबा। अब्रक जामसर की खान तो सर आपको बता दूं कहां पर आएगी? बीकानेर के अंदर। लेकिन अभ्रक का उत्पादन है उदयपुर भीलवाड़ा वाला क्षेत्र आ जाता है। सीसा जस्ता दरीबा ये तो सही है। टंगस्टन डेगाना नागौर सही है, लेकिन यहाँ पर बी राइट हो जाता है। कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? चलिएगा उसके बाद में आपको बता दूं छगनबेन ने सर्वोदय गतिविधियों के लिए राजस्थान के किस क्षेत्र को चुना था?
किस क्षेत्र को चुना था बताइए दोस्तों। हाँ बताइए, छगनबेन ने सर्वोदय गतिविधियों के लिए किस क्षेत्र को चुना था? 38 नंबर का खिंचन फड़ौदी कुरंजा पक्षी के लिए जाना जाता है ज्योग्राफी के अंदर देखा जाए तो। उसके बाद में हमारा 2021 में राजस्थान के कौन से जिले में द्वितीय न्यूनतम 1% है? तो कौन सा आ जाएगा दोस्तों? चूरू आ जाएगा ना। 39 नंबर का बी राइट है, चूरू। दोस्तों पूछा क्या है? द्वितीय पूछा है। प्रथम स्थान पर जैसलमेर रहने वाला है ना। दूसरे स्थान पर चूरू रहेगा। न्यूनतम 1 आपसे पूछ लिया, प्रतिशत के अकॉर्डिंग पूछा है, न कि क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल में तो चूरू प्रथम रहेगा। ओके। इसके बाद में राजस्थान के किस जिले की सरस डेयरी ने, राजस्थान के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में सरस डेयरियां हैं, और सरस डेयरी ने 17 अगस्त 2022 को अपनी स्वर्णिम जयंती बनाई थी। कमेंट में जरूर बताना इसका राइट आंसर क्या है। वैसे जयपुर में है वैसे सरस डेयरी तो, लेकिन यहाँ से अजमेर राइट है, क्योंकि अजमेर जिले की सरस डेयरी ने 17 अगस्त 2022 को अपनी स्वर्णिम जयंती बनाई थी। चलिए इसके बाद में निम्नलिखित आमेर के शासकों में से किसने 3 मुगल बादशाह क्रमशः जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब के शासनकाल में मुगल दरबार में अपनी क्या दी थी? सेवाएं दी थी। करेक्ट आंसर क्या हो जाता है दोस्तों? फटाफट छाप दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? बिल्कुल मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा की उपाधि दी थी जयसिंह शाहजहां ने, है ना। जयसिंह को किसने दी थी? मिर्जा राजा की उपाधि शाहजहां ने। तो याद रखना, 3 मुगल बादशाहों को सेवा की थी, जहांगीर, इसके बाद में शाहजहां और औरंगजेब, इनको सेवाएं दी थी मिर्जा राजा जयसिंह। डी आपका राइट आंसर हो जाता है। किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर किस कला से संबंधित है? तो बताइए दोस्तों, ये गुर्जर प्रतिहार कला से संबंधित आ जाता है। किराड़ू के सोमेश्वर मंदिर राजस्थान के बाड़मेर जिले के अंदर स्थित है, याद रखना। उसके बाद में आभूषण, दामना नामक आभूषण पहना जाता है, बताइए। तो दामना आभूषण जो है वो कहाँ पहना जाता है? 43 नंबर का ए राइट हो जाता है, उंगलियों के अंदर, है ना। 2 एक साथ अगर पहने तो उंगलियों, दामना। दामनी अलग है दोस्तों, दामनी मत करना। दामनी तो मारवाड़ क्षेत्र में ओढ़नी का प्रकार माना जाता है। ढोला मारूरा दुहा के रचयिता है। ढोला मारूरा दुहा पूछे तो कवि कल्लोल का नाम आ जाता है। चलिए अगले प्रश्न की, शुभ शक्ति योजना 2022 के अंतर्गत राजस्थान सरकार महिलाओं यानी बालिकाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए कितने 55,000 रुपए की क्या करेगी? वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। 45 नंबर का डी राइट हो जाता है। कितनी? 55,000 रुपए की। उसके बाद में दुर्लभ बीमारियों से ग्रसित बच्चों व वयस्कों के लिए क्राउड फंडिंग के लिए सरकार ने किस पोर्टल को लॉन्च किया है? बताइए दोस्तों। दुर्लभ बीमारियों से ग्रसित बच्चों और वयस्कों के लिए क्राउड फंडिंग के लिए आपने जो सरकार है ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, और उस पोर्टल का नाम क्या आ जाता है? तो आज को बता दूं, राज संबल पोर्टल का नाम यहाँ से लिया जाएगा। उसके बाद में अगला हमारा प्रश्न 47 नंबर पर, स्वास्थ्य विभाग राजस्थान ने एक टिपेदिक यानी टिब्बी ट्यूबरक्लोसिस को खत्म करने के लिए लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से टिब्बी मुक्त राजस्थान अभियान के अंदर जो जिला है आपका सीकर, वो तो रहता है सर्वश्रेष्ठ, लेकिन उसकी जो है मेन कब तक रहेगा टिब्बी मुक्त हो जाएगा? तो सन 2025 तक जो है। 47 का सी राइट हो जाने वाला है, बिल्कुल। ओके, इसमें जिला आपका सीकर है 2022 के अंदर। उसके बाद में राष्ट्रीय स्तर का फोरेंसिक साइंस का संस्थान जो है राष्ट्रीय स्तर का है, नेशनल स्तर पर रहेगा, और लेकिन है क्या? फोरेंसिक साइंस संस्थान जो शुरू किया जाएगा, कहाँ पर किया जाएगा? 48 नंबर का राइट आंसर ए हो जाता है, जोधपुर के अंदर। जोधपुर के अंदर फिनटेक यूनिवर्सिटी, फिनटेक पार्क आपसे पूछ लिया जाए या फिनटेक सिटी पूछा जाए तो जयपुर है, लेकिन फिनटेक विश्वविद्यालय आपसे पूछ लिया जाए तो क्या आ जाता है? जोधपुर आ जाता है। फोरेंसिक साइंस की जो आपको बता दूं वो भी जोधपुर के अंदर है। इसके बाद में किस झील का निर्माण 1891-92 के दौरान अकाल राहत कार्यों के लिए करवाया गया था? एक झील है जिसका नाम है फाय सागर झील। 49 का सी राइट हो जाता है। आपको बता दूं, फाय सागर झील का निर्माण एक अंग्रेज फॉय के नाम पर रखा गया था, उसी ने इसका निर्माण करवाया था। जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति है, ये राजस्थान के रहने वाले हैं। तो राजस्थान के रहने वाले हैं, लेकिन राजस्थान के ये कीठना गांव आ जाता है ना। कीठाना गांव झुंझुनू के अंदर, वहाँ से ये अपना संबंध रखते हैं। लेकिन ये भारत के उपराष्ट्रपति हैं वर्तमान के अंदर, लेकिन है कौन से? 50 नंबर का राइट आंसर ये आ जाते। 14वें राष्ट्रपति भारत के बने हैं। 14वें उपराष्ट्रपति है, सॉरी राष्ट्रपति नहीं है, मैं गलती कर रहा हूँ फिलहाल। तो यहाँ पर उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है ये, 14वें हैं। और
ठिकाना किठना गांव से आ जाते हैं, झुंझुनू जिले से इनका संबंध रहता है। इसके बाद में सीता माता अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? सीता माता अभ्यारण्य उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। सीता माता का मेला भरता है राजस्थान के प्रतापगढ़, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला तो हमारा कौन सा है? 33वां जिला हमारा कौन सा दोस्तों? प्रतापगढ़ है। लेकिन क्षेत्रफल में आपसे पूछे 33वां जिला कौन सा है तो धौलपुर है। बात पे गौर करना मेरे दोस्तों, मैं क्या बोल रहा हूँ। क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का 33वां जिला कौन सा है? धौलपुर है। लेकिन राजस्थान का निर्माण की दृष्टि से हम बात करें 33वां जिला प्रतापगढ़ है। चलिए अगला प्रश्न, रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक बताइए। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक हमीरदेव मत कर देना दोस्तों, गोविंदराज है। ठीक है। इसके बाद में 1301 के अंदर क्या होता है? राजस्थान का पहला जो साका हुआ था ना, रणथंभौर का पहला साका, वो हमीरदेव के समय हुआ था। कामड़िया पंथ के संस्थापक, कामड़िया पंथ के राजस्थान के नहीं मारवाड़ के पंचपीरों में सम्मिलित बाबा रामदेव जी, जो कि एकमात्र लोक देवता तो है पंचपीरों में दोस्तों। आपको बता दूं एक कवि भी माने जाते हैं। 24 बाणियां इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, आपको पता है तो। राजस्थान में राजस्व बोर्ड की स्थापना, राजस्व बोर्ड है कहां पर? ये तो सर राजस्थान के अजमेर डिस्ट्रिक्ट में आ जाता है, लेकिन इसकी स्थापना जो है वो 1949 के अंदर होती है। चलिए इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अरे ये नहीं वाले तो सर आप बता ही दो कौन से हैं। मुर्रा भैंस की है, अरे गुम्मट तो ऊंट की है, गाय की कैसे ले लिया आपने, सोनाड़ी भेड़ की, सही है, नाचना ऊंट की है। करेक्ट आंसर आपका यहाँ से कौन सा हो जाता है दोस्तों? गुम्मट, जो कि ऊंट है, गाय नहीं है। इसके बाद में अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी शालीन पाठक जो हाल ही में चर्चा में थी, किस खेल से संबंधित है? तो ये कबड्डी से संबंधित आ जाती है। 56 का वीर आपका बिल्कुल राइट हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सुमेलित एक बार नहीं है, एक बार फिर से सुमेलित नहीं है। चंबल, बनास, इसके अलावा बनास, बेड़च, लूणी, सूकड़ी, काली सिंध, कोठारी, भीलवाड़ा और झालावाड़ का थोड़ा सा जचा नहीं मैटर, तो डी 57 का डी आपका करेक्ट हो जाता है बिल्कुल। चलिए अगले प्रश्न की ओर। जोधपुरा सभ्यता किस नदी के तट पर है? साबी नदी। जोधपुरा सभ्यता राजस्थान के जयपुर जिले के अंदर है। कहां पर? जोधपुर के अंदर नहीं है, JPR जयपुर जिले के अंदर आ जाती है और साबी नदी के तट पर आती है। उम्मीद है दोस्तों दिल और दिमाग दोनों के अंदर ये प्रश्न आपके बैठ रहे हैं और आने वाले एग्जाम्स के लिए जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं बस पूछो मत तुम। चंग नृत्य राजस्थान के किस चंग नृत्य का क्षेत्र आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों, शेखावाटी क्षेत्र है। शेखावाटी क्षेत्र यानी होली के ऊपर ये होली के अवसर पर किया जाता है। फड़ चित्रण के लिए जाना जाता है दोस्तों शाहपुरा। शाहपुरा राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के अंदर भी है, जयपुर के अंदर भी है। श्रीलाल जोशी का संबंध फड़ चित्रण से आ जाता है। फड़ चित्रण जो है भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है, शाहपुरा की। ओके। इसके बाद अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस खनिज का एकमात्र उत्पादक है? कौन भाई? राजस्थान वोलेस्टोनाइट का एकमात्र उत्पादक माना जाता है निम्न में से। उसके बाद में हम बात करें 1857 की क्रांति के समय राजपुताना में AGG एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? जॉर्ज लॉरेंस थे भाई। लॉरेंस का नाम यहां से लिया जाएगा, लॉरेंस थे। ओके। उसके बाद में जागीर शब्द किस भाषा से लिया गया है? जागीर शब्द जो है वो किस भाषा से लिया गया है? करेक्ट आंसर आपका फारसी से लिया गया है। जागीर शब्द जो है वो फारसी भाषा से लिया गया है। उसके बाद में राजस्थान की 20वीं पशु जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन से जिले में मवेशियों की संख्या सर्वोच्च तृतीय स्थान पर है? बताइए दोस्तों फटाफट, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाने वाला है? 64 का ए, बाड़मेर के अंदर आ जाती है। ओके, बाड़मेर यहां से 64 का आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। चीर पोट्री क्या है? चीर पोट्री क्या है सर, क्या है बताओ फटाफट। साड़ी, जूती, पगड़ी, घर। करेक्ट आंसर बता दूं आपको, एक चीर पोट्री अपने आप में साड़ी है। क्या है? साड़ी है। चीर पोट्री याद रखना साड़ी है। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यानी ये अपने आप में वेशभूषा से संबंधित प्रश्न है। राजस्थान के किस जिले में यूरेनियम प्रोजेक्ट स्थापित किया गया था? यूरेनियम का जब भी हम नाम लेते हैं तो सीकर का नाम आता है। यूरेनियम प्रोजेक्ट जो है 66 का बी राइट हो जाता है। प्रोजेक्ट आपका जो है सीकर जिले से संबंधित है। निम्नलिखित चोटियों को ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम के अंदर व्यवस्थित करते हैं, आपको बता दूं इसके अंदर आपका बी राइट हो, टोडगढ़, खो और नाग पहाड़, भैराज। ठीक है, टोडगढ़, खो, नाग पहाड़ और भैराज के अंतर्गत ये प्रश्न आपका राइट हो जाता है। किस ताम्रपत्र से रानी कर्मावती के जौहर का पता चलता है? बताइए किस एक ताम्रपत्र है उसमें रानी कर्मावती ने जौहर किया था,
लेकिन पता कहाँ चलता है, कौन सा सोर्स है, तो पूर्व ताम्रपत्र जो इससे हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं रानी कर्मावती ने जौहर किया था। सर इतने ही प्रश्न और भी है, ये लो भाई। मंगला तेल क्षेत्र किस जिले से संबंधित है? मंगला तेल क्षेत्र की बात करें तो मंगला, भाग्यम, सरस्वती, पुन्नम, पुन्नम बीकानेर में है, पुन्नम बीकानेर में, बाकी बाड़मेर के अंदर आ जाते हैं मंगला तेल क्षेत्र। उसके बाद में हम बात करें निम्न में से कौन सा तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है? तार वाला वाद्य यंत्र नहीं है पूछा है, कौन सा नहीं है बताइए दोस्तों। सुरमंडल में तो तार होती है। इसके बाद में बता दूं दोस्तों, रावण हत्या में भी तार होती है। और दोस्तों सारंगी के अंदर 27 तार होते हैं, आपको पता है। तो कामाचा के अंदर भी तार होते हैं, लेकिन तासा तो अपने एक ढोल टाइप होता है ना, तो वहाँ से अब तार नहीं होता है इसमें। तो करेक्ट आंसर आपका तासा हो जाता है, जो कि आपको बता दूं मुहर्रम निकालते समय मुसलमान जो है इसका यूज़ करते हैं, मुस्लिम जो संप्रदाय है उसमें यूज़ किया जाता है। टोटल हमने 50 प्रश्न जाने हैं इस वीडियो के अंदर। उम्मीद है दोस्तों सारी की सारी बातें कवर हो चुकी है, किस टाइप से, किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से किस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, यही उम्मीद आपसे रहेगी। और आगे भी आपको डोज मिलती रहेगी, किस तरीके से हम आगे आने वाले जो एग्जाम्स हैं उन पे हम चर्चा करते रहते हैं। आप मुझसे पर्सनली भी जुड़ें और वीडियोस को आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और वीडियोस आपको भी अच्छा लगे। ओके दोस्तों, थैंक यू।